पैर में क्यों नहीं गया इसी पर itu gini ada anda तुम वहाँ मो चाली बेरे ला रही हो मो बड़न भाई तो इंदिरा गांधी जी आया नमस्कार ये जाए तू नहीं मुझे बुलाई है देखो साग है खला साग खिलाने खा दिला जा क्या ना खा इल्ला दे रहा यहाँ दे रहा ये तो मनी गुइब से और यो गुलदस्ता ये गुलदस्ता है ये तो नंतिन खा ये स्ट्रॉबेरी छे हम आज बल्कि उठी न रहे आप बिल्ली पठा लग रहे रुपया लगा हमें हैं एक दी गार्डन में रुपया लगा पहल रुपया ही बहुत पटा तुम्हारे लिए रुपया तुम्हारे लिए रुपया लगा इंदिरा गांधी जी मेरे एक अजी साल करूँ अगिल करनी अगले साल बेटे रुपया नहीं करो तो हाँ इनार रोजा को डायलॉग भी तो रुपया भी से बिल्कुल यो कान पकड़ गई हो उम्र का तो है क्या देखो तो इन खतवा गए नीलिंद्रा दी कान पकड़ तो मित्रों हमारे गांव में सबसे ये महिला है अकेली रहती है इन्हें चिली ब्याएगी चिल से ब्याएगी नथिन छन गाँव में ही अकाल रोनन अल्ले रुपया लगू लाजन बताओ बस आप क्या नहीं घिल के और वो गुमन जी ने एक कविता तुम्हारे बारे में लिखी थी तो जो पूरा जो एक महिला गाँव में कच के खेत पात करे हुई जबान में तो एक कविता लिखी थी वो मैं याद ना रहे तो मित्रों अभी भी देखो इतनी बुजुर्ग महिला है कोई करने वाला नहीं है घर में ना और वहाँ गाँव लाट बेटे जमे उन्होंने जमाई रुपये लगाते आप क्या रुपये उन्होंने और उन रुपया लगा देना लेकिन शौक से ना रुपया ना आप ना बोल आप परेशान है यार परेशान है यार आप समय ले बदली गयो तो कल चलो हमारे वहाँ पंडित जी आ गए और दान पुण्य है गयो तो मनी साग ले ला गया और रहता अमावस्या मनाएगा अब मैं अभी नहाऊंगा फिर तर्पण है गयो रहेगा गोरबाछन दी गयो बामुन जो आ गया तो है क्यों बेलिया पटा लग रहा होय है बेली ना तुम्हारा रुपया लग गया अरे रुपया तो कम लगे फिर खेत आई चल करो मास बोइन खरिया मार बोइन और रोज जोड़ बरख लग रहा अभी ऊंची बरख तल वहाँ की बोध में माथे सुनने हो एक हत्या तरूप मार मास और यो इतु का ये बरख है आप रोपा भाजी उन्नेल जब लागे नेल जुंग पड़ाल खार तो इंदिरा जी की बराबर गलती लगता है ननु चौक बढ़ाता नवेद तो मित्रों ये है मोनिया शाही युवा पका रहे नीले तो ये सुबह आज सुबह का नाश्ता है देखो इतु गाँव पहाड़ में जो इतु बुजुर्ग पुरानी महिला एकल रोनी शहर में और परिवार में कोई दुश्मन जैन नहीं भी हो नंतीन बिहार नहीं गया तो गुमन जुनल पहाड़ में जो एक इसमें महिला पहली कठिन तरीके कस के खेत करें वी बार में पहाड़ में एक कविता लिखी है अच्छा ये देखो सुनो इंदिरा दी था कि ले रखा उन्हें भवानी जी ने अपनी कविताओं में इस तरीके का हाल हमारे गांव पहाड़ के जो कठिन परिस्थितियों में लोग खेती करते थे और उसमें भी अकेली महिला वो किस तरीके से खेती करती थी इस कविता में उन्होंने लिखा है पर्वती महिलाओं का विवरण उस टाइम पे खेती का तो हलिया हाथ पड़ो बड़े कठिन ले है गए दिन दोपहरी बायो बल्द मिलो छो एक दीजू को काजू मैं दैन हुणी नछुड़ा बिना मानो एक गुरुष को खिचड़ी शू पैचो लग नहीं मिलो ए माण गुरुष खिचड़ बड़ो ने ते पैच न मिलबल मैं ढवाला हूँ काल हरणो कहाँ जो की दाना करो ऐसा गुमानी जी ने लिखा है मित्रों ये ऐसा चित्रण किया उस जमाने में तो ये इसलिए हमने पढ़ा सेम ये कहानी हो रही है हमारी इंदिरा जी के लिए और जो ये तो सालन बड़े रुपया 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 को निर्भया और क्या नहीं भी रुपया लगुणी एकल परण वे और आज आप गाँव पहाड़ में कोई कहे कि हेल्प ना करना चाहिए मामूल में तो एक बहुत कठिन दौर गांव पहाड़ में लोगों ने जिया है और अभी हमने गुमानी जी की एक कविता पढ़ी जिसमें पर्वती जो महिलाएं जो अकेली रहती थी और गांव पहाड़ में और
विशेषकर जो विधवा महिलाएं उस टाइम उनका चित्रण किया गया है। जिनका घर परिवार में कोई नहीं काम करता हो, तो हमारे यहाँ पे अमावस्या के दिन इंदिरा जी आती है आजकल, और सुबह तो इस तरीके की उनसे बात चल रही थी कि तुम्हारा रुपया लग गए थे, तब कौन ला रहे हैं, 1 रुपया लक्ष्य बल मेरा गिन साल बैठे नहीं लगो। अब क्यों लगाएं? अब एक तो जहाँ लोगों के पास खूब धन संपदा है, करने वाले भी हैं, लेबर भी लगा सकते हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो इन महिला का अपना शौक़ है कि आज भी वो खेती और रुपाई लगाना चाह रही थी अपने खेतों में। तो आजकल गाँव पहाड़ में कोई कह के वहाँ ज़्यादा लो थोड़ा पलट कर देनो। पहले ज़माने में क्या था, लोग वैसे ही चले जाते थे, किसी गरीब आदमी का काम है और उसको हेल्प करने जाते थे। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं रही, और अलबत्ता पैसे का गुमान लोगों पे हो गया। और पैसे में भी लोग ये कहते हैं, साहब 1000 रुपया दोगे, हलिया कहता है जो हल चलाने वाला है, वो 1000 रुपये की डिमांड करता है, और फिर कहता है शाम को मुझे 1 पौवा भी दोगे क्या, 1 क्वार्टर, तो उसकी भी डिमांड रहती है। और तो बहुत सारी बड़ी पार्टी उस दिन, जैसे लोग आजकल क्या कहते हैं, बर्थडे पार्टी नहीं मनाते हैं, तो हमारे वहाँ रुपाई के दिन मतलब इस तरीके का फैशन बन रहा है कि अब उस दिन एक बड़ी पार्टी मनाई जाए, तो तब जाके लोग ये काम करने वाले हैं। तो अब इस तरीके का काम कोई गौपालन करेगा, कोई बैलों को पालेगा, और गायों को भी ऐसे तरीके से पाला जा रहा है कि उनके बछड़ों को छोड़ दिया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है, लोग उनको दूध नहीं देते हैं और वो बछड़े मर जाते हैं, मर खप जाते हैं ना। और इधर हम कहते हैं कि साहब हमारे लिए गौ बहुत बड़ी चीज़ है और गौवंश संरक्षण की बात करते हैं। तो आज जो हमारा गांव पहाड़ में परिदृश्य बन रहा है, कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो मित्रों, आज सुबह सुबह कुछ झड़ पड़ा है, बारिश की फुहार चल रही है। ऐसे में हम सुबह कुछ चर्चा इस बात की कर रहे थे, तरीके का कुछ दृश्य सुबह सुबह दिखाई दे रहा है। और ये बादल, हल्की हल्की फुहारें हैं। आदमी को तो चीज़ मिल दिया रहता। और ये गोभी लीजिए, ये गोभी ठीक है। तखन स्ट्रॉबेरी नाम होता है, मस्त महंगा होता। आज तुम कभी ये उसके मतलब लोग बाग ये सोचा खाली ब्लॉग में देखना था इंदिरा जी का दिन ला रहे उसके दिशा ना हम पहली तुम दिना ने बताओ साल साल है क्या ना नगर को ये ब्लॉग में डालना था इंदिरा। तो मैं हम इस तरीके से ब्लॉग कर सकते। सुबह पहले बम साहब हमने तर्पण किया और नहाया धोया, लेकिन पहले मेरा काम रहता है कि अपने खेत और बाग बगीचे में भ्रमण करना जरूरी। तो आज बढ़िया मौसम, हल्की बारिश की फुहारें चल रही हैं, तो ऐसे मैं एक राउंड पहले अपने पेड़ पौधों से बातचीत करके आया और इनसे बातचीत में हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी प्राप्त हुई, इनके हाल समाचार जाने। और इन फूल पत्ती पेड़ों ने कहा आज मुझसे कि हम बहुत खुश हैं। तो यही सब पहले हमने जानना समझना पड़ता है। उसके बाद अब मैं नहा धोता हूँ और कोई ऐसा आज पितर ना आशीर्वाद हुन्छ पाबटी पितर वर्षा जन्ने तैमे आरो ठीक है रे। तो हमने बना दिया फ्रेश गुलदस्ता। बोली क्या अच्छे तुम्हारे वहाँ रुपा को हरी गुरु की चलो 19 रुपये ही बरगो जी बात दिन भर। और किनार जमे और चिल जमे आल नंतीन आल नतीन आल बड़े, और वो इनको रुपाई में हेल्प करेंगे, खाना वाना भी बना देंगे। तो इस तरीके से भी इंदिरा जी इन कठिन परिस्थितियों में भी अपना शौक़ जो रुपाई है 1 रुपाई अवश्य लगाएंगी और गांव में अकेली रहती। तो ये किस्में जीवट था पुराण मणिखंड में छी गाँव पहाड़ है, और अब ये धीरे धीरे लोगों के चलन से बाहर जा रही है। और इंदिरा जी का भी मानना है कि हम इस साली में रुपाई लगाऊंगी। अब अगिन साल बड़े रुपाई नहीं लगाऊंगा, बहुत पीती गई। बस दिन भर ये झुंड बरख लग रहा। और अब मैं भी सुबह के 7 बजने वाले हैं, तो मैं भी नहाता हूँ और अपना नित्य तर्पण आदि करता हूँ। 8:30 बज गया नला। तो मित्रों सुबह का बज गया 8:30, और इस तरीके से हमारी आज की जो दिनचर्या है वो थोड़ा अलग किस्म से होती है।
तो रत्ता हमारे बामण जी आवे नहीं ज्ञान और अब गुरबाज बजल नहीं तो अब गुरबाज बदी जल और यहाँ जो बर्फ उड़ा रहे थी थोड़ा थोड़ा छीट मीट उले बंद है ज्ञान और कई मित्र हमारा अपन राय प्रतिक्रिया में कौन ला रहा हमारा माले बर्क न रहे दिल्ली एनसीआर में लेने रहे और तो मित्रों हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी पानी और रुपाई के लिए और ये सब धान की नर्सरियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं। तो मित्रों गांव पहाड़ में अब जो लोग हल नहीं जोतते हैं ना वो पंडित हो क्या हो तो ऐसे लोग गांव पहाड़ छोड़ के चले गए जो नहीं करते थे। उन्होंने कहा नहीं करेंगे साहब हमारा तो ये आत्मसम्मान है हम पंडित थे हल में हाथ नहीं लगाते हैं। तो मित्रों आज हमें ये चैलेंज है। आप बोला क्यों नहीं हल जोतोगे तुम क्या खा रहे हो तुम तो हल क्यों नहीं जोतोगे। मित्रों हम क्या हैं कैसे हैं ये सब अलग बात है लेकिन हम रूढ़िवादिता के हिसाब से नहीं चल रहे हैं और अंधांत भी नहीं करते हैं कि मतलब अंधेपन की भक्ति भी नहीं करते हैं। और क्या है पंडित हैं ब्राह्मण है फलाना है इसको भी हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है नंबर एक तरीके से पहले इंसान है और हाँ हमारा अपना जातिगत दृष्टिकोण भी रहता है। ऐसी बात नहीं है दुनिया में हम ये भी मानते हैं कि जातियाँ भी होती हैं और प्रकृति के साथ खेती बाड़ी इसमें जब काम करते हैं तो हमें पता है कि हर जाति बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर जाति की अपनी अपनी विशेषताएं होती है तो आदमी उस विशेषता को बनाए रखे। जन्म बार ब्याह बरबंद शुभकामना गीत है तो सयान महिला गए न हमन तो ध्यान नहीं दियो ऊन लेने वो बहुत आ जा तो न्यूत उन्होंने सूरज न्यूता है चंद्रमा न्यूता है सब न्यूता है विवाद पंडित जी न्यूता है और तो फिर विवाद उनकी बाजनिया बाजो ले आए गुजरिया दही ले आए ग्वालिनिया दूध ले आए कुंवारिनिया कलश ले आए और सुहागिनी मंगल गाय हलवाई मिठाई ले आए। जब सब किस्मा घाल तब आज बटी जी की वो भगवान का दिन बटी चली से ने सब किस्मा में घाघ कवि हुए ना एक हमारी खेती बाड़ी कृषि में घाघ कवि का बड़ा महत्व है। तो उन्होंने लिखा है जो हल जोते खेती वाकी और नहीं तो जाकी ताकी। जो खेत में हल जोतेगा वही किसान है और किसान की कोई जात नहीं होती है। तो हमारी जो हम हैं हम किसान हैं किसान कोई भी हो सकता है और किसान जो होगा वो हल जोतेगा। अब ये अलग अलग तरीका है कि कोई पेशेवर तरीके से हल जोत रहा है उसका रोज़गार है वो रोज़गार के तरीके करता है कोई शौक़ के तरीके से करता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि हम फलाने हैं और हम फलाने हैं ढिमकाने हैं ये कोई बात नहीं है। हल निजो दिन जो ट्रैक्टर जोता रहे वो क्या हुआ ट्रैक्टर महिला ले जोताने पहली महिला हल ना जो महिला हाथ नहीं लोगों ने हलो मण को नहीं ब्याऊ हला जाड़े महिला हाथ नहीं लोगों। हमने देखा हल के आगे जो पहली जबान में हलून हुई ना हमारे लोग वाई में हाथ नहीं लगो ना वो अशुद्ध बनी जानी वो अशुद्ध उसको घर के अंदर भी नहीं रखते थे ठीक है। तो आज घर के अंदर जूते हैं। तो मित्रों पहले जो ऋषि मुनि वो खड़ाऊ पहनते थे। खड़ाऊ घर के अंदर खड़ाऊ पहनने का मतलब ये था कि हम चमड़े की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे चमड़ा कहीं होगा ही नहीं। तो आज जूतों की दुकान है वो बोला पंडित जी हैं हम बड़े क्या कहते हैं वो हैं तो उनकी जूतों की दुकान है। ये था कोई एक मित्र छन वो कौन लाया ना हमन देश गोरु घियो चाहे क्या बीमारी त्या काम लागा। तो मित्रों हमारी गाय जो है देसी काओ और सिंधी और कुछ पहाड़ी इसमें मिक्स है और हमारी गाय का घी अगर मित्रों को चाहिए तो भेला अब मालिश करानी तो हो गई पे अब किस पर्पज के लिए चाहिए। अगर खाने के लिए इस्तेमाल करना है तो अलग बात है ना। तक गुरु घी हमारे वहाँ कोवाल चाहे कोने कोवाल होने पे बीमारी में ये मालिश कराने का जो गुरु 22 दिन जाने का क्यों 11 दिन 11 दिन 22 दिन जाने का जो क्यों किन्ना दूध ओ घियल मालिश हो नेर ब्या ओ घिउ तो मुनी रह है नंदनी का तो पढ़नो ये बहुगी है जदि नंदनी हमें नौ रहते उस दिन रात हम नंदनी मालिश करनो उवाल गई है
और घी छ म्हणजे और ताजी घेऊन आठ मालिश करणी हवन करणी काय पूज में प्रसादी बढ़ोनी चैसी जगह छ। तो ऐसा घी मिल सकता है। हाँ बात सही है। और अगर आपको ताज़ा कुछ घी चाहिए तो फिर उसके लिए हाँ इंतज़ार भी करना पड़ेगा, बनाना पड़ सकता है। और कहीं और बद्री गाय का जो कांठे गुरछन पहाड़ा उन और घी चाहे तो फिर वो ढूंढ खोजबीन करनी पड़ेगी उसके लिए। हमारी जो देसी गायें हैं जिनमें गीर है, साहिवाल है, सिंधी है, ये इनको भी देसी गाय कहा जाता है मित्रों। तो देसी नस्ल की यही गायें हैं जो हमारे देश की हैं। और तो उन गायों का अब चलन बढ़ रहा है इस बीच। पहले तो एक समय ऐसा आया हमारे देश में विदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन वर्तमान समय में अब हमारी देसी गायों का चलन बढ़ रहा है। और हमारे उत्तराखंड में भी जो गांव पहाड़ की कांठी बद्री गाय जिसे कहते हैं उन गायों का भी चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग इसके बारे में जागरूक भी हो रहे हैं। और इन गायों का जो घी होता है वो बहुत शानदार होता है, दानेदार घी जैसा गुणन। वो तो वहाँ कर्नाटक की पुंगरू है क्या है वो गाय है छोटी वाली आजकल। तो मतलब हमारी इस गाय का अगर हम दूध बेचेंगे तो हम इसको 150-200 रुपये लीटर भी नहीं देंगे। हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है इस गाय का दूध। हालांकि ये प्योर सिंधी नहीं है, इसका जो कुबड़ है वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये मिक्स है और थोड़ा इसमें अन्य भी क्रॉस ब्रीड है। लेकिन ये गाय हमारी, इसका जो दूध है ना वो अमृत है। हाँ। तो मित्रों कुछ ये हमारे नियम कायदे कानून हैं। देखिए अमावस्या के दिन अभी हम गोबर अब निकाला जा रहा है गायों का। पहली है मैं रत्ते दान पुण्य पितरों का तर्पण गौ सेवा ये सब करने के बाद फिर ये गोबर में हाथ लगाया जा रहा है। अब ये डाला जाएगा। हमने रुपाई लगाई कुछ और उसका ब्लॉग आप लोगों ने देखा और बहुत सारे मित्रों की उसमें राय प्रतिक्रियाएं भी आई है और बहुत सारे मित्र हमारे काम की सराहना करते हैं और आपकी सराहना से हमें लगता है कि चलो हम गांव पहाड़ में कुछ कर रहे हैं। तो आप सभी मित्र लोग हमारा मन बनाए रखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं या चलो अरे गाँव पहाड़ा सनियातन से है तो कह दिनों तो खुनन। और कुछ मित्र हमारे लिए अपनी थोड़ी जो छौंका है वो भी डालते हैं कभी कभी। तो छौंके से भी छौंके में हमें आनंद आता है। हम सोचते हैं यार ठीक कहा इसने। तो कई मित्र ले कह दो भाई तो फलाना तेल क्यों उन्होंने हॉल कस के बाद दो। तो ये सब बातें भी हमें सीखने समझने की ज़रूरत होती है। हमारा देश जो है अब सुपर पावर बनने की कोशिश में है और ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे अगल बगल में जैसे पाकिस्तान वाला देश है ना जो बार बार इंडिया को चिढ़ाता है और उधर बांग्लादेश भी आज तक हमारे जितने तो हमारे अगल बगल हमारे विरोधी जितने होंगे तो हमारी पावर उतनी बढ़ते जाएगी। और जब हमारे मार्ग में कोई अवरोध आएगा ना अवरोध तो तब जाकर के आदमी और ज़्यादा उन्नत करेगा। अब ज़्यादा ही उसने प्रतिरोधकता हासिल करने के चक्कर में मर खप गया वो भी अच्छा नहीं है। तो लेकिन जब आदमी कोई काम किसी का नहीं करेगा तब वो दूसरा आदमी उस काम को करेगा, उसके लिए संसाधन ढूंढेगा। और जब हम जहाँ कोई बोलते हैं गाड़ में हल पानी न होना आज या इसका फलानी चीज़ रोक देते हैं पानी रोक देते हैं तो पानी की भी तलाश करेगा। तो वो आदमी को मंजिल में जाने का अगर सबसे सुगम रास्ता ढूंढा और उसके बाद फिर वापसी बहुत कठिन होगी, रास्ता भी बहुत कठिन होगा। इसलिए मंजिल में बढ़ने के लिए सबसे कठिनतम रास्ता चुनना चाहिए आदमी को। तो वापसी कभी अगर उसने करनी है तो फिर उसका रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। और जो कठिनतम रास्ता मंजिल के लिए चुना जाता है तो उस रास्ते में जाने में भले ही कठिनाई होगी लेकिन उसका और आनंद आएगा। चलो मित्रों ये सब बातें अपनी जगह हैं और आज मुख्य कार्यक्रम छे रह गयो कि दिन से की बार से की तीज से की त्यार छे। और आपकी राय प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। आप अपनी राय प्रतिक्रियाओं से हमें रोज़ अनुग्रहित करते रहिएगा।
मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते ठीक 8:30 बज गए। बढ़िया मौसम हो रहा। आज मौसम में ठंडे से और झुणमुण बर्फ ले लाग रहे। और पहली बेटी ये बर्फ में धान सरू छ मड्डू गुड़ान छ यो काम करें। आप बहुत जगह धान मड्डू न बोएं। हमारे वहाँ रोपा छे तो रोपाई जब बारिश न रहे। मित्रों बिल्ले हमें थोड़ा बहुत रोपाई लगा और अपन लोग नल्ली देखी और अपन लोग ने अपन राय प्रतिक्रिया दे। सब लोग ना बहुत बहुत धन्यवाद छे। अपन लोग राय प्रतिक्रिया दिशा हम पढ़ ले समझ ले बढ़िया लगा। तो मित्रों हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते वक्त भोग लगा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो आजुक दिनचर्या छे 25 जून 2025 और बुधवार सिद्धार्थी नाम संवत्सर विक्रम संवत 2082 सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ कृष्ण पक्षी आषाढ़ 11 गते और आज अमावास्या तिथि कृष्ण पक्षी अमावास्या तिथि भूलबटी शुक्ल पक्षी लग जाल और भूल ही प्रतिपदा तिथि हुई। तो मित्रों जो हम तिथि त्यार बार अपन लोगन का बतनू यही आधार पर हम अपन दिनचर्या करनू। और आज जैसे कि अमावास्या से हमें रहता दिल को लगा गोगग्रास जो पंडित जी आइन और आज हमारे गांव घरन में बल्द न जोतन बल्द अजोत छनाज। और यही हम सब अपन लोगन का यो दिनचर्या बतनू। अपन लोगन का कौश लागा अगर भल लागा तो हमारे पहाड़ी भाषा कुमाऊनी भाषा में अपन लोगन का बतून अधिक लोगन में शेयर कर दिया। अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। ये गई